ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में बना लिए थे अपने सारे के सारे वेरिएबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना मॉडिफायर्स, और उसी के साथ साथ हम लोग बनाएंगे अपने फंक्शन। तो फंक्शन में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही होगा हमारे पास। तो एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये रहा, मेरा बन चुका है, और ये पब्लिक रहने वाला है तो मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसी के साथ साथ चलता हूँ मैं नीचे थोड़ा सा। और कंस्ट्रक्टर के बाद क्या क्या होगा, एक होगा फंक्शन, अरे एक होगा फंक्शन और जिसका नाम होगा ऐड वोटर, मतलब वोटर को रजिस्टर कर लो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। उसी के साथ साथ फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा स्टार्ट वोट। ये क्या करेगा कि सारे लोग रजिस्टर हो गए ना, सारे लोग गाड़ी में बैठ गए ना, अब गाड़ी चलाओ, यानी कि सब लोग वोटर आ गए ना, हाँ अब वोटिंग करो ये। उसी के साथ साथ फंक्शन बनाऊंगा डू वोट। तो डू वोट ये क्या करेगा, वोट देगा, है ना, मतलब किस पर्सन ने क्या वोट दिए वो देगा। और एक होगा फंक्शन एंड वोट की वोटिंग खत्म हो गई भाई। ठीक है, वोटिंग आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम फंक्शन तो हम बना लेंगे, अभी हम मॉडिफायर को बनाते हैं। मॉडिफायर में एक मॉडिफायर बनाता हूँ मैं, जिसमें बोलूँगा कि भाई कोई कंडीशन के हिसाब से कोई मॉडिफायर हो। अब मॉडिफायर आप लोग को पता ही है, मॉडिफायर बेसिकली कंडीशन ही होती है। तो इस फंक्शन को तभी चलाया जाए, यानी कि नीचे वाली चीज़ तभी चलाई जाए जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो कंडीशन है, वो कंडीशन मैं चाहूँ तो ले भी सकता हूँ ना, तो बूल और एक कंडीशन ले भी लेता हूँ मैं, कंडीशन, और बोल दूंगा कि भाई ये वाली कंडीशन रिक्वायर है, रिक्वायर्ड, और कंडीशन जो कंडीशन पास की गई है, और अंडरस्कोर ये तो आपको लगानी पड़ता है। ठीक है, ये की हो गई। एक मॉडिफायर बनाता हूँ मैं कि ओनली ऑफिशियल, ओनली ऑफिशियल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सके इस चीज़ को। तो मैं बोलूँगा कि रिक्वायर, और रिक्वायर में क्या बोलूँगा, मैसेज डॉट सेंडर इक्वल्स टू बैलेट ऑफिशियल एड्रेस। ठीक है, और अंडरस्कोर ये तो लगाने होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं एक मॉडिफायर बनाऊंगा जिसका नाम होगा कौन सी स्टेट में है वो, उस स्टेट का। तो इन स्टेट करंट स्टेट में ले ही लूँगा। तो स्टेट और करंट स्टेट मैंने ले लिया, इस स्टेट के हिसाब से मैं मैच करके चलूँगा। तो मैं बोलूँगा कि रिक्वायर्ड, और रिक्वायर में बोलूँगा कि जो स्टेट है आपकी ना, जो ग्लोबल वाली स्टेट है, दैट शुड बी मैचिंग विद जो स्टेट पास की गई है वो वाली। ठीक है, तो ये रिक्वायर में आ जाएगा। उसके बाद मैं चलूँगा अंडरस्कोर, सेमीकोलन तो लगा ही दूंगा। तो ये मेरे मॉडिफायर्स हो गए। मॉडिफायर्स किसी को नहीं आता तो मैं चाहता हूँ आप पिछले कुछ वीडियोस देखें मेरे इसी सीरीज़ की, तब आपको समझ में आएगा मॉडिफायर है क्या। ठीक है, तो ये बेसिकली कंडीशंस को ही हम मॉडिफायर बोलते हैं। तो ये मॉडिफायर हो गया, ओनली ऑफिशियल, इन स्टेट, अलाना फलाना, ये सब तो हमने बना लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे, मैं फंक्शंस वगैरह भी बनाता हूँ थोड़ा सा। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले तो। अब जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो पब्लिक है तो बिल्कुल ठीक है, बट ये फंक्शन कुछ कुछ तो लेता ही है। तो मैं काम करता हूँ, इसको क्या क्या लेता है ये मान लो। कंस्ट्रक्टर फंक्शन स्ट्रिंग मेमोरी, मेमोरी आपको भी पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये लेता है कि बैलेट का ऑफिशियल नेम, ठीक है, नेम क्या है वो लेता है। और स्ट्रिंग मेमोरी ये लेता है कि क्या प्रपोजल दे रहे हैं, प्रपोजल, क्या प्रपोजल हम लोग दे रहे हैं। तो हम सेट कर सकते हैं ऐसा, क्या हम बोल सकते हैं कि बैलेट ऑफिशियल एड्रेस इस, सॉरी ऑफिशियल एड्रेस तो ये होगा ना मैसेज डॉट सेंडर, है ना। और एक होगा बैलेट ऑफिशियल नेम, एड्रेस नहीं आपके बार नेम लेना है। तो बैलेट ऑफिशियल, अरे बैलेट ऑफिशियल नेम ये रहा, उसको सेट कर देंगे बैलेट ऑफिशियल नेम के बराबर जो पास किए गए। और प्रपोजल को मैं सेट कर दूंगा किसके बराबर, प्रपोजल के बराबर। ठीक है, और स्टेट को मैं किसके से सेट कर दूंगा, स्टेट को मैं सेट कर दूंगा जो स्टेट है उसका डॉट क्रिएटेड इससे। ठीक है, क्योंकि क्रिएट हो चुकी मेरी सारी की सारी चीज़ें। तो ये हमने क्या बना लिया, हमने सिंपली एक कंस्ट्रक्टर को बना लिया, कंस्ट्रक्टर को फॉर्म कर लिया। अब एक फंक्शन बनाना है हमको, ऐड वोटर, यानी कि वोटर्स को किसी तरह हमको ऐड करना सीखना है। तो वोटर को ऐड करना, ये भी पब्लिक ही होगा, तो पब्लिक, ठीक है, और पब्लिक होगा ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ ऐड वोटर। अब ऐड वोटर क्या क्या लेगा अपने अंदर, ऐड वोटर लेगा अपने अंदर एड्रेस। तो एड्रेस ले रहा है किसका, वोटर एड्रेस का, मतलब वोटर एड्रेस का क्या एड्रेस है। और एक स्ट्रिंग मेमोरी जिसको बोलेंगे वोटर नेम, वोटर नेम। ठीक है, तो सेट करेंगे फिर से इसको यहाँ पे चल के। तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा अच्छा कोई वोटर कोई ऐड करेगा ना अगर, तो वोटर को ऐड करना जो है, जो वोटर को ऐड करने की प्रक्रिया है उसको हम पब्लिक तो कर ही देंगे।
और उसको आप तभी ऐड करना जब क्या हो सके, जब आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका हो। तो एक काम कर दूंगा ना, मैं बोल दूंगा कि क्रिएटेड हो चुकी है स्टेट, तो मैं बोलूँगा पब्लिक तो है ही है, बिल्कुल ठीक बात है, मतलब चीज़ें आपकी पब्लिक तो है ही। उसी के साथ साथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, पब्लिक तो है ही, बट उसी के साथ साथ आप बोल सकते हो कि इन स्टेट जो है ना, इसकी भी कंडीशन क्या रहे, स्टेट डॉट क्रिएटेड, यानी कि क्रिएटेड रहे चीज़ें, आपका ये क्रिएटेड रहे तभी तभी चले। और दूसरी कंडीशन, वोटर्स खुद अपने आप को ऐड नहीं कर सकते, वोटर को कौन ऐड करेगा, ओनली ऑफिशियल, तो ओनली ऑफिशियल ये, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया ऐड वोटर, ये आर्ग्यूमेंट्स ये चीज़ें लेते हैं। अब इन ये तो थोड़ी, आप चाहो तो उसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, बट थोड़ा मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ओनली ऑफिशियल, ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। चलता हूँ आगे। अब वोटर के लिए एक वोटर वाला बनाना पड़ेगा, तो वोटर और मेमोरी और वी, ठीक है। देखो वोटर का मैंने एक स्ट्रक्ट बनाया था, तो मैंने वोटर वी लिखा, मैंने वोटर वी, बट मेमोरी लिखनी पड़ती है, वोटर मेमोरी वी, ठीक है। अब बोलूँगा वी डॉट वोटर नेम, जो वोटर नेम है वो किससे सेट कर दिया जाए, जो आ रहा है, तो वोटर नेम से सेट कर दिया मैंने। उसी के साथ साथ वी डॉट वोटेड, एक वोटेड करके ऑप्शन होता है, वो इनिशियली फॉल्स कर देंगे, क्या इनिशियली थोड़ी किसी ने जो है वोट किया होगा, ठीक है। तो इस पर्सन ने अभी क्या किया, वोट नहीं किया। और वोटर रजिस्टर करके एक हमारे पास एक मैप था, वोटर रजिस्टर का वोटर एड्रेस, क्योंकि वोटर रजिस्टर जो अगर आप ध्यान से देखो ये रहा, वो एड्रेस को मैप कर रहा है वोटर से, तो बोलो वोटर रजिस्टर का वोटर नेम नहीं, वोटर एड्रेस ये मैप करेगा वी से, ठीक है। और टोटल वोटर्स की प्लस प्लस, ठीक है। टोटल वोटर्स भी मैंने बनाए थे, याद करो, ये रही टोटल वोटर्स, जिनको प्लस प्लस कर दिया, जितने लोग रजिस्टर होते जा रहे हैं सबको धीरे धीरे एक एक करके आई विल जस्ट इंक्रीमेंट दैट थिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ये वोटर ऐड करने का फंक्शन हो गया सिंपली। अब स्टार्ट वोट करते हैं। स्टार्ट वोट का बोलने का मतलब ये है कि चलो भाई वोटिंग स्टार्ट करो। तो वोटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि कुछ हम लेंगे तो है नहीं इसमें, बट पहले बता देंगे कि भाई ये फंक्शन पब्लिक है, पब्लिक के साथ साथ ये इन स्टेट क्या रहना चाहिए कि क्रिएटेड रहनी चाहिए, तो स्टेट डॉट क्रिएटेड रहे। और उसके बाद वोटिंग स्टार्ट कौन करवाएगा, वो ऑफिशियली करवाएगा, ओनली ऑफिशियल। और इन चीज़ों को चाहो आप तो थोड़ा स्टाइल मारने के लिए आप इसको ऐसे इंडेंटेशन करके ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टाइल मारने के लिए थोड़ा रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। वहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, स्टेट डॉट वोटिंग कर देंगे आप इसकी स्टेट, ठीक है। बस वोटिंग स्टार्ट करने का मतलब बस सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हुआ, देखो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसी वीडियो में करते हैं पूरा। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ बना लिया, चलते हैं आगे। वोटिंग, अब वोट को ऐड करना है, ठीक है। वोट को ऐड करेगा कौन, तो वोट को ऐड करेगा कोई भी पर्सन, तो उसकी चॉइस क्या है, पहले आप वो लोगे कि भाई आप उस प्रपोजल से सहमत हैं भी या आप सहमत ही नहीं है उस प्रपोजल से, जो प्रपोजल दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या रहने वाला है, ये जो फंक्शन ये भी पब्लिक रहने वाला है। और ये कब चले, जब स्टेट क्या रहे, स्टेट डॉट, जब ये वोटिंग वाली स्टेट में आ जाए तब ये चले। और इज़ ओनली तो होगा नहीं, मतलब ओनली ऑफिशियल ओनली, तो ये तो छोड़ दो आप, बट ये कुछ रिटर्न्स करता है, तो हम बोल देंगे रिटर्न्स, इट रिटर्न्स आंसर इन फॉर्म ऑफ बूल वोटेड, ठीक है, बूल वोटेड, ठीक है। बूल वोटेड करके मैंने बनाया होगा ना, ये देखो ये रहा वोटेड, तो मैं बोल दूंगा कि बूल वोटेड चीज़ को रिटर्न करेगा, मतलब वोट कर दिया कि या नहीं कर दिया उसने, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ कि डू वोट, वोट करना है, तो पहली बात वोट करना है तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना कि भाई जो पर्सन वोट कर रहा है क्या वो रजिस्टर है भी या नहीं है, जो मतलब इसको रिक्वेस्ट कर रहा है इस फंक्शन को, जो आपके अंदर चॉइस दे रहा है अपनी चॉइस देने वाले, क्या आपको एडमिन ने डाला भी है अंदर। तो बोल सबसे पहले तो इज़ फाउंड, कि भाई इज़ फाउंड आप हो भी मेरे इसमें कि आप हो ही नहीं, तो इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे इनिशियली। और पहले चेक करेंगे कि अगर जो वोटर रजिस्टर्ड है, वोटर के रजिस्टर जो बना रखा है, उसमें जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है फंक्शन को मैसेज डॉट सेंडर, जो भी बंदा इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है तो वोटर एड्रेस से आपको क्या मिलेगा, एक वोटर मिलेगा। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर आप वोटर रजिस्टर में क्या है, एड्रेस से मैप कर रखा है वोटर को,
और वोटर के पास वोटर नेम भी है। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से वोटर नेम मिल गया, यहाँ से वोटर मिल गया, तो इसी का वोटर नेम ले लेना है। और वोटर नेम की लेंथ कह रहे हैं नॉट इक्वल टू 0, मतलब पर्सन होना भी चाहिए, है ना। पर्सन हो ही ना, ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये कंडीशन होगी हमारी कि पर्सन इज रियली एग्जिस्टिंग देयर। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि भाई अगर एग्जिस्टिंग है भी तो उसने वोट ना कर रखा हो पहले से ही, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंड उसके साथ एक दूसरी कंडीशन जो कि मैं नीचे लिख सकता हूँ। तो एंड दूसरी कंडीशन में बोलूँगा कि भाई जो वोटर रजिस्टर है उसका जो msg.sender यानी कि जो वोट करने की कोशिश कर रहा है उसका वोटेड वाला पार्ट वो क्या रहे, फॉल्स रहे, इक्वल टू फॉल्स रहे, है ना, इक्वल टू फॉल्स रहे। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अ, अगर ऐसा दो कंडीशन है, या तो एग्जिस्ट भी कर रहा हो और वोटेड यानी कि वो पर्सन ने वोट भी नहीं किया हो, ये दो कंडीशन है तभी हम वोटिंग करवाएंगे उस पर्सन से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ऐसे करके लिखता हूँ और फिर यहाँ पे जाके बोलूँगा मैं क्या कि वोटर रजिस्टर इसमें बोलूँगा कि भाई मैसेज डॉट सेंडर के वोटेड वाले सेक्शन को आप सबसे पहले तो ट्रू कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ट्रू मैंने कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये है कि लेंथ आप ना ऐसे निकाल नहीं सकते, तो हमको इसको बाइट में डालना पड़ता है। बाइट ऐसे बाइट में इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे रैप करना पड़ता है आई गेस। ठीक है, बाइट में तभी आप इसकी क्या निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते। तो ये रहा, इसको लेते हैं यहाँ पे। तो बाइट में लेना ज़रूरी पड़ जाएगा आप लोग को यहाँ पे। ठीक है, ये सब आप जब करोगे तो आपको ना एरर्स आएंगे। तो स्टैक ओवरफ्लो पे बोलेगा कि बाइट लगाओ, लेंथ निकालनी है किसी भी चीज़ की तो बाइट लगाओ। ठीक है, या बाइट्स लगाओ, ऐसा कुछ होता है, मतलब बाइट लगाओ, बाइट्स लगाओ, जो भी है। ठीक है, तो वोटर एड्रेस का मैसेज डॉट सेंडर डॉट वोटेड को मैं ट्रू कर रहा हूँ। मैं इसको ट्रू करने का मतलब आप समझो वो ये कि भाई जो भी बना रखा था ना वोटर का रजिस्टर, उसमें बोल दिया कि वो पर्सन ने वोट कर चुका है, वो पर्सन क्या कर चुका है, वोट कर चुका है। अब उसके बाद मैं एक वोट, जो वोट वाला ऑब्जेक्ट है, इसको क्रिएट करूँगा और बोलूँगा कि भाई इस पर्सन ने वोट कर दिया है और काउंट रिज़ल्ट को आप बढ़ा दो, काउंट रिज़ल्ट को आप बढ़ा सकते हो, है ना। और टोटल काउंट रिज़ल्ट में हम सिर्फ वो स्टोर करेंगे जो लोग सहमत हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ करना है हमको यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने उसको ट्रू कर रखा है ना, हाँ ट्रू तो मैंने कर दिया। अब मैं वोट टाइप का बनाऊँगा, वोट मेमोरी वी, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं बोलूँगा वी का जो वोटर एड्रेस है, जो वी का वोटर एड्रेस है वो आप सेट कर दो सबसे पहले तो मैसेज डॉट सेंडर, क्योंकि अब वोट ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और वोटर इसमें क्या है कि वोटर एड्रेस जो है उसके बाद चॉइस भी दे रखी है वहाँ पे कि उसने चॉइस क्या किया। तो वी डॉट चॉइस इज इक्वल टू चॉइस तो पास की गई है, तो आप ये डाल दो यहाँ पे। तो चॉइस हमने यहाँ पे ले लिया। अब हमको मैंने आपको बताया था कि काउंट रिजल्ट में वो लोग आएंगे जो लोग सहमत कर रहे हैं चीज़ों से। तो बोलूँगा कि अगर हमारी जो चॉइस है वो ट्रू है, अगर मेरी चॉइस ट्रू है तो काउंट रिजल्ट प्लस प्लस, ये काउंट रिजल्ट को प्लस प्लस कर लो, यानी काउंट रिजल्ट को आप एक बढ़ा लो। ठीक है, और वोट्स नाम का मैंने एक डिक्शनरी बनाई थी, बोले तो मैप बनाया था वोट्स। तो मैंने एक आईडी डाली थी, आईडी, और आईडी के हिसाब से मैंने क्या बोला था कि ये आईडी ये वाले वोट को रिप्रेजेंट करिए, है ना। तो मैं बोलूँगा वोट्स में जो टोटल वोट पड़े हैं, टोटल वोट्स, है ना, इनिशियल तो 0 होंगे, टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट होता है ना, टोटल वोट करके मैंने बनाया होगा ऊपर, टोटल वोटर, टोटल वोट होगा यार, ये वाला टोटल वोट होगा, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो इसका टोटल वोट्स हैं उसकी वैल्यू आप वी कर दो क्योंकि मैप कर रहा है वो, और टोटल वोट कितने पड़े उसको प्लस प्लस भी कर दो, और फाउंड की वैल्यू आप ट्रू कर दो। ठीक है, इस फाउंड जो इनिशियली फॉल्स था आप इसको ट्रू कर दो। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, जाते जाते हम रिटर्न करेंगे क्या, इज फाउंड को। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी सिंपली। तो डू वोट ये वो फलाना फलाना, आई होप आपको समझ में आया है क्या क्या मैं इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे स्पेस दे दें और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दें
ताकि फंक्शन जो है थोड़े थोड़े से दूर दूर लगे, तो समझ में भी आए भाई कौन सा फंक्शन किधर है, वरना ऐसे बिच्चम बिच्चा हो जाएगा, कुछ भी समझ में हमको आने वाला नहीं है। तो डू वोट तो चलो हमारा सिंपली बन चुका है, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग वोट भी कर ली, डू वोट भी कर ली। अब हमको सिंपली क्या करना है, एंड वोट करना है, वोटिंग को ख़त्म करना है, ठीक है। तो वोटिंग को ख़त्म करने के लिए कुछ कुछ क्या है कि मेरे को कंडीशन लगानी पड़ेंगी, और यहाँ पे हमने बाइट्स तो लगा ही रखा था, बाइट्स कर देते हैं इस चीज़ को, है ना, बाइट्स कई बात में दिक्कत है, तो इसीलिए मैं काम करता हूँ। मैं सबसे पहले तो वोटिंग को एंड करना चाह रहा हूँ। अब वोटिंग को एंड करने के लिए बस एक ही टास्क करना है हमको, बहुत ही छोटा सा। वो टास्क ये रहेगा मेरा कि मैं स्टेट को बस क्या कर दूंगा, स्टेट को सेट कर दूंगा। तो एंड वोट जो है उस वो पब्लिक रहने वाला है, और इन स्टेट कौन सी स्टेट रहेगी, स्टेट डॉट वोटिंग वाली स्टेट, मतलब वोटिंग चल रही होगी तभी तो एंड करोगे। और कौन एंड करेगा इसको, ओनली ऑफिशियल इसको एंड करेगा, ठीक है। करने के लिए हम लोग बेसिकली ओनली ऑफिशियल, ये सब तो ठीक है, हम स्टेट को बोल देंगे कि आपकी वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी ये वाला स्टेट नहीं यार, स्टेट हमने जो बना रखा था ये वाला स्टेट इज इक्वल टू, जो स्टेट है उसको एंडेड पे ले आएंगे हम, ठीक है। तो एंडेड से क्या होगा बेसिकली, एंडेड से ये होगा कि हमारा जो स्टेट है वो एंड हो जाएगा, और उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट जो है उसमें बोल देंगे कि काउंट रिजल्ट, है ना। तो फाइनल रिजल्ट करके मैंने इसीलिए बना रखा था इसको पब्लिक, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तभी दिखेगा जब एंडिंग हो चाहिए, बाकी इंटरनली काउंटिंग तो मेरी चल रही होगी। टोटल वोटर्स मैं काउंट करके चलूँगा, है ना, और टोटल वोट को मैं लेके चलूँगा। तो जब भी मैं किसी वोटर को ऐड करता हूँ तो टोटल वोटर बढ़ जाते हैं। जब भी क्या होता है, कोई वोट होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल वोटर को क्यों बढ़ा रहा हूँ मैं, टोटल वोट को बढ़ाऊँगा ना, टोटल वोट को बढ़ाऊँगा, हाँ टोटल वोट को बढ़ाऊँगा। चलो थोड़े बहुत तो इशू हो जाते हैं, कोई बात नहीं, तो रन करने से पहले इशू आ गया, चलो सही है। तो हमने कोडिंग वाला पार्ट तो कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ को टेस्ट करेंगे, कुछ इश्यूज आएगा तो उसको देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतने, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।